नमस्कार दोस्तों, एनआई ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। अभी जो हिमालयन व्याघ्र को लेकर जो चर्चा में है, न्यूज़ में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और IUCN क्या है, IUPN क्या है, रेड लिस्ट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, हिमालयन व्याघ्र इसलिए अभी न्यूज़ में है, और सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है कि ऑफियोकार्डियसेप्स सिंसर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसका क्या यूज है, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है अप्रोडेसिया, और इसका यूज है सेक्सुअल इन्हांसमेंट के लिए। हम लोग इसका मेडिकल टर्म में इसका यूज करते हैं। तो भारत में ये कहाँ पर होता है? ये उत्तरी भारत में उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, ये सभी स्थानों में, थोड़ा चाइना में भी इसका प्रोडक्शन होता है। ये 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर इसका प्रोडक्शन होता है, और ये तकरीबन 20 लाख पर केजी के हिसाब से इसका सेल होता है, मार्केट में सेल होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना महंगा ये हिमालयन व्याघ्र है, और भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले जानते हैं IUCN क्या है, IUPN क्या है। तो IUPN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ये 1948 में इसका स्थापना हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। उसके बाद 1956 में IUCN, इसी का नाम बदलकर IUCN रखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से इसको जाना गया। उसके बाद इसमें एक डाटा तैयार किया, रेड लिस्ट तैयार किया गया, और रेड लिस्ट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया। 1964 में रेड लिस्ट तैयार किया गया, जिसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला एक्सटिंक्ट हो गया, दूसरा हो गया थ्रीटेंड, तीसरा हो गया लो रिस्क। तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी को फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, थ्रीटेंड को फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, और लो रिस्क को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। एक्सटिंक्ट मतलब जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जैसे डायनासोर हो गया, टोडो हो गया, एक प्रकार का मेढक हुआ करता था उस टाइम में, वो भी समाप्त हो गया, धरती से विलुप्त हो गया। उसको कहते हैं गोल्डन टोड, वो भी समाप्त हो गया। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जंगल में पूरी तरह से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वो संरक्षण में, जैसे चिड़ियाघर या अदर जगह पर जो संरक्षित किया गया है, वो अभी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो ये 2 कैटेगरी हो गया। और फिर इसमें आते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर, मतलब पूरी तरह से खतरा में है। CR को हम डिस्क्राइब करते हैं, प्रत्येक 10 साल में किसी भी स्पेसीज का 80 से 90% डिक्लाइन अगर हो रहा है तो उसको CR में हम रखते हैं। और EN प्रत्येक 10 साल, इंडेंजर्ड, EN मतलब इंडेंजर, प्रत्येक 10 साल में अगर किसी भी स्पेसीज का 50 to 60% पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है तो उसको EN में रखते हैं। और तीसरा हो गया VU वल्नरेबल, किसी भी स्पेसीज का प्रत्येक 10 साल में 30 से 50% का डिक्लाइन अगर होता है तो उसको VN में रखते हैं। तो अभी जो हिमालयन व्याघ्र है ये इसी कैटेगरी में आया हुआ है। तो भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक हो गया लो रिस्क में आ गया NT नियर थ्रीटेंड, LC लास्ट लिस्ट कंसर्न, और DD डाटा डिफिशियंट, और NE नॉट इवेल्युएट। ये सब हो गया लो रिस्क, मतलब भविष्य में इसमें संकट आ सकता है, तो इसको भी कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जिस रेड लिस्ट को एक्सटिंक्ट कैटेगरी में ला दिया गया, अगर
एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है तो उस पर सरकार को विशेष फोकस करना है, थ्रीटेंड है तो उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो अभी जो हिमालयन व्याघ्रा है इसको थ्रीटेंड में रखा गया है। अभी जो भारत में जो स्पेसिस ये थ्रीटेंड में रखा गया है उसके बारे में भी हम जानते हैं। एशियाई सिंह काले हिरन, जिसका शिकार सलमान खान ने किया था और उस पर अभी केस चल रहा है, तो इसी कैटेगरी में आता था, थ्रीटेंड कैटेगरी में। इसको भारत में शिकार करना अवैध माना है, ठीक ना। और काला हिरन हो गया, डॉल्फिन हो गया, बर्फीला तेंदुआ हो गया, ये सब थ्रीटेंड कैटेगरी में आता है। तो मित्रों, जो IUCN हुआ, इसका मेनली मकसद यही है कि फंगी को, प्लांट को और एनिमल को जो स्थानीय स्तर और विश्व स्तर पर जो डाइवर्सिटी है, जो कमी आ रही है, जो कमी आने के कगार पर है, उसको बचाना, संरक्षण करना, वहाँ के देश के सरकार को इस पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना इसका काम है, इस संस्था का काम है। धन्यवाद इस प्रकार की जानकारी के लिए। और अगला वीडियो GI टैग पर बनाएंगे और बताएंगे विस्तृत रूप से उसमें क्या है GI टैग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।